प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। ऐसा है, आज हमारी कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है और नाम फाइनल हो जाएगा और कल तक शायद सारे जो 9 के 9 कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनके सबके नाम आ जाएंगे। अच्छा पुनिया साहब, कांग्रेस भवन ठंडा पड़ा है, वहीं अगर बीजेपी के कार्यालय की बात करें तो वहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसा है, कांग्रेस भवन कोई ठंडा नहीं पड़ा, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का समय जा चुका है। हरियाणा के अंदर हालात ये हो चुके हैं बीजेपी के, आज उनके पास 10 के 10 कैंडिडेट नहीं है, जो आए हैं सारे उधार के हैं। कांग्रेस पार्टी के खरीदे उधार लियो कैंडिडेट हैं, पहली बात। दूसरी बात, कह रहे हैं आज पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हिसार में हैं, खट्टर साहब की जमीन खिसक चुकी है, उसको ये आभास हो चुका है। वो हिसार की तो छोड़ दे, वो करनाल को जाके देखे, करनाल में भी हारेगा खट्टर साहब, करनाल में भी आ रहे हैं। और यहाँ जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसका कल हमने देखा गांव के अंदर इतना भारी विरोध गांव के अंदर है कि और सारे लोग सवाल कर रहे हैं उससे। जब ये किसान आंदोलन था, 750 किसान मरे, तब ये रणजीत सिंह कहाँ गया था? जब पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के सर फोड़े, तब रणजीत सिंह कहाँ गया था? जब बस्ताड़ा टोल के ऊपर किसानों के सर फोड़ गए थे, एसडीएम कह रहा था सर फोड़ दो, तब ये कैबिनेट मंत्री था, तब ये कहाँ गए? सोया हुआ था रणजीत सिंह। आज लोग उससे सवाल कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेरोजगार युवा जो इस प्रदेश का है वो सवाल कर रहा है, भैया हमारा रोजगार क्यों छीन लिया? आज हरियाणा अपराधियों की और नशा बेचने वाले की शरण सतली बन चुका है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। सरकार करवा रही है नशा जो चिट्टे का नशा, कितने लोग कितने घर बर्बाद कर दिए, लेकिन सरकार का कोई असर नहीं है। आज लोग सवाल करेंगे, सवाल नहीं, गांव के अंदर के लोग डंडे भी मारेंगे इनके। अच्छा पुनिया साहब, जिस प्रकार से आपने लोगों का नाम लिया और आप जो बिजली मंत्री है जो यहाँ पे से बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि भाई हमें तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे को देखकर टिकट देनी, कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी। जो मोदी कर रहे हैं ना, मोदी का कोई वेव नहीं है। पूरे देश के अंदर बीजेपी की एंटी लहर चली हुई है। ये कह रहे हैं ना 400 पार, ये तो 200 पार नहीं हो रहे, और सारे कैंडिडेट उधार के, नारा 400 पार का। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी को खड़ाए हुए हैं। कहते हैं भ्रष्टाचारियों का हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं। अरे अगर भ्रष्टाचारी है तो सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। जो भ्रष्टाचारी है ईडी शाम को जाती है, अगले दिन चंदा देते हैं, चंदा लो धंधा लो, वसूली भाई का काम इस देश का प्रधानमंत्री करे, वॉशिंग मशीन साफ करके उसके सारे मुकदमे साफ हो जाते हैं और वो फिर बीजेपी में आ जाता है। तो जिंदल साहब भी वहाँ पे क्या वॉशिंग मशीन बनाने गए? बिल्कुल, जिंदल साहब ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ का चंदा दिया। वो कांग्रेस पार्टी उसके बाद बड़ी वॉशिंग मशीन थी जिंदल साहब की, तो बड़ी वॉशिंग मशीन थी, उसमें पूरी तरह धो के निकाल के साफ करके लोग पूछ रहे हैं, लोग कुरुक्षेत्र के लोग सवाल कर रहे हैं। कल तक जो मोदी जी उसको चोर कह रहे थे, कोयला चोर, आज हीरा कैसे होगा, कोई नूर कैसे बन गया? लोग पूछ रहे हैं ब्याज कैसे आया वोट मांगने के लिए। आप ही की पार्टी में थे वो? नहीं, हमारी पार्टी के बहुत लोग हैं। हमारी पार्टी के जो डरपोक कैर लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन किया, जिन्होंने गलत काम किए होंगे, लेकिन जो सच्चा सिपाही है कांग्रेस पार्टी का, जो गब्बर शेर, वो कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। वे वही लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए और मोदी के डर से, आईटी के डर से वो लोग पार्टी छोड़ कर गए वहाँ पे। कुलदीप बिश्नोई जी को किस चीज का डर था? कुलदीप बिश्नोई को डर था तभी तो गया। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कह रहे थे 200 करोड़ का धन संशोधन मामला है, लेकिन जैसे बीजेपी में आया वो आज तक वो 200 करोड़ का जिक्र नहीं है, कुलदीप के सारे मुकदमे का जिक्र नहीं है। वो बीजेपी में आ गया तो सारे मुकदमे सब कुछ बंद हो गया। अरविंद केजरीवाल को लेके आप क्या कहेंगे सर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के अंदर लोकतंत्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। केजरीवाल जो कि एक चुना मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन एक चुना मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ ईडी के झूठे केस लगाकर उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं उस पर तो इसमें देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वह सारे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये ईडी सीबीआई कभी उनके दरवाजे नहीं जाती और जो उनको न जेल में डाला जाता सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए और प्रेशर डालने के लिए, ताकि चुनाव में नहीं जा सके, इसलिए उनको मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 31 तारीख को रामलीला ग्राउंड से एक भाषण दिया था, आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये कहा था ईडी और सीबीआई जो आईटी है ये संभल जाओ और सुधर जाओ, ये सरकार बदलेगी, उसके बाद तुम्हारे को पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। पुनिया साहब, गौरव भल्ला ने पार्टी क्यों छोड़ी? वो भी शायद कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर आया होगा। गौरव वल्लभ के भी कहीं उसमें कोई कहीं फंसा होगा, उसका कोई कहीं मामला होगा, वो भी बयान दिया। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? 10 की 10 सीटें जीतेगी। एक हमारी अलायंस की सीट है हरियाणा लोकसभा की, कुरुक्षेत्र की,
और हम लोग कांग्रेस लड़ेगी और 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। क्या अभी सोशल मीडिया पे लगातार हवा चल रही है, अभी उम्मीदवार बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस पर आप क्या? बीजेपी को डर है, बीजेपी को डर है। और ये हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता ये मन गुना चुकी है कि बीजेपी को हटाना है, और इसलिए इनको भय है। कभी तो कैंडिडेट करें, कैंडिडेट बदलेंगे, कल को ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, अभी देखते जाना। अभी तो शुरुआत है, जैसे हमारा कैंडिडेट आएगा क्या हो सकता है कैंडिडेट बदल देंगे। सबसे कमजोर कैंडिडेट है बीजेपी का ये हिसार का, कौन? रणजीत रणजीत सिंह चौटाला और कौन है? और मैं तो बीजेपी कैंडिडेट तो वही है।